हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। यहाँ पर यूपी जेल वार्डन फायरमैन के जो सारे पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं 19 दिसंबर और 20 दिसंबर के बाद। तो यहाँ पर अब सभी के मन में एक सवाल है कि इसका सेफ स्कोर कितना होगा और इसका फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है जनरल ओबीसी एससी एसटी और फीमेल का, और कितना नंबर यहाँ पर जो है आप लोग ले आ रहे हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। ये चीज़ें यहाँ पर हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पूरी डिटेल से। तो गाइस सबसे पहले अगर नज़र डालते हैं 19 दिसंबर और 20 दिसंबर के पेपर के डिफरेंस में, तो गाइस यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ देखने को मिली है। यानी कि जो 19 दिसंबर के दोनों पेपर थे जिसमें आपने देखा कि आपका जो जीएस का पोर्शन था वो काफ़ी हद तक नॉर्मल था, जो 19 दिसंबर वाले की बात कर रहा हूँ। और हिंदी तो दोनों में बराबर थी, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में जो साहित्य से क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है तो लगभग यहाँ हिंदी में 5-10 क्वेश्चन जो है आराम से वो छोड़ सकता है, क्योंकि उसको यहाँ पर हिंदी साहित्य का ज्ञान नहीं है। और यहाँ पर अगर 20 दिसंबर वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जीएस का पोर्शन था थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाया गया और इसको थोड़ा सा और डीप में किया गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके जीएस के लेवल की, तो यहाँ पर थोड़ा सा डीप में पूछा गया। जिस तरीके से आपने देखा भी होगा कि इसका जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा डीप में था। और यहाँ पे हिंदी की भी बात करते हैं तो हिंदी जो है दोनों शिफ्ट में, यानी कि 19 दिसंबर के दोनों शिफ्ट और यहाँ पे 20 दिसंबर के दोनों शिफ्ट की बराबर रही है। यानी कि इसके लेवल जो था हिंदी का थोड़ा सा इंक्रीज भी नहीं हुआ, दोनों साथ में थे, बस जीएस का लेवल यहाँ पर इंक्रीज हुआ था। तो यहाँ पर जो लोगों का कहना है, जो स्टूडेंट्स का कहना है कि जो 20 दिसंबर वालों का पेपर था वो थोड़ा सा हार्ड पूछा गया यहाँ पर। तो इस हाल में होता क्या है, जब एक शिफ्ट का पेपर इजी आता है एक शिफ्ट का पेपर हार्ड आता है तो इसमें होता है नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा किसको होगा, तो गाइस यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में जो फ़ायदा होगा ये यहाँ पर रहेगा 19 दिसंबर वालों को। ये तो चीज़ें बाद में देखने को पता चलेंगी कि वाकई में पेपर टफ था या नहीं था। जिस तरीके से आप लोगों ने बताया उसी हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है तो यहाँ पे फ़ायदा होगा 19 दिसंबर वालों को। तो गाइस यहाँ पे आप टोटल बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट लोग कितना रहे। तो देखिए जो कल 19 दिसंबर वाले थे उनमें लगभग 50% के आसपास ही यहाँ पे कैंडिडेट थे। आप भी परीक्षा देने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा सीटें जो लगभग खाली थी। तो यहाँ पे टोटल जो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, पूरे एग्जाम में वो सिर्फ 50 से 55% लोग ही रहेंगे। तो इसके हिसाब से मेरिट को थोड़ा सा यहाँ पर नीचे किया जा सकता है, क्योंकि देखिए पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा है। अगर पेपर की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर यहाँ पे रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे की थोड़ा सा यहाँ पर कितना जो सेफ स्कोर रह सकता है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो गाइस अगर आपने यहाँ पर कम पढ़ने वाले स्टूडेंट में हैं, अपने आप को रखते हैं, यानी कि आपने सिर्फ परीक्षा देने गए हैं 5-10 दिन की पढ़ाई के लिए, तो आप मान लीजिए सिर्फ 70 नंबर यहाँ पर आप कर पाए होंगे 150 में, क्योंकि पेपर इतना इजी नहीं था कि आप अपने थोड़े से नॉलेज से ही अपना जो है 80-90 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था 2-3 महीने पहले, उनका जो यहाँ पर 85 से 90 के आसपास जो स्कोर रहेगा वो बहुत ही यहाँ पर नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 85-90 स्कोर कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग और जीएस का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन काफ़ी इजी था। और यहाँ पे जीएस का पोर्शन अगर थोड़ा सा हटा दें और जो हिंदी के 5-10 क्वेश्चन हटा दें तो यहाँ पे 85 के आसपास लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करके आए हुए हैं औसत पढ़ने वाले बच्चों में। और ज़्यादा पढ़ने वाले यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो बहुत ही रेयर लोग होते हैं, तो उन्होंने लगभग 100 के आसपास ही क्वेश्चन कर लिए हैं या फिर 100 के प्लस भी कर लिए हैं। ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं, हर परीक्षा में होते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि यार ये कैसे कर सकते हैं, तो वो लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करते हैं माइनस मार्किंग की, तो गाइस माइनस मार्किंग जो रखी गई है वो आपको पता है कि 1/4 माइनस मार्किंग भी रखी गई है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 85 करके आए हैं और आपके 15-20 गलत भी हो गए हैं, तो वहाँ पे 4-5 नंबर कटने के भी चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना तो एक्यूरेट कोई नहीं करता है कि उसके 10-15 नंबर क्वेश्चन जो गलत ना हुए होते। यहाँ पे 1/4 की माइनस मार्किंग है। तो ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, तो चलिए उस पर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे कम है। ऐसा तो है नहीं कि पिछली बार की तरह लगभग 49,000, 48,000, 50,000 वैकेंसीज हैं, तो इतनी वैकेंसीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 2-3 हज़ार वैकेंसीज हैं, तो उसमें यहाँ पर कट ऑफ जो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि इतने में कट ऑफ तो हाई जानी ही है। तो यहाँ पर मैं अगर जनरल मेल कैंडिडेट की अगर यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, जनरल मेल कैंडिडेट की बात करता हूँ, तो इसका जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग रहेगा यहाँ पर
170 से लेकर के 180 नंबर तक, यानी कि 170 नंबर से 180 नंबर के आसपास अगर आ रहे हैं और आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो जाएगा। अगर इससे ऊपर आ रहे हैं तब तो मान लीजिए कि आप लोग पूरा का पूरा सिलेक्ट ही हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर ओबीसी की बात करते हैं तो इसका जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 160 से लेकर के 170 नंबर तक। ठीक है, तो 160 से लेकर 170 नंबर तक अगर आप आ रहे हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है आगे की तैयारी के लिए, फिजिकल के लिए। यहाँ पे अगर एससी कैंडिडेट हैं तो एससी कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो 150 अगर प्लस क्वेश्चन आपने किए, 150 नंबर आ रहे हैं तो 150 से 160 के आसपास अगर आपने नंबर किए हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। और गोज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एसटी कैंडिडेट की, तो अगर आपने 140 या फिर 135 किया है, ठीक है, इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ आपको ज़्यादा भी लग सकती है, तो इसके अराउंड अगर आप आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल की अगर बात कर लेते हैं तो गाइज यहाँ पे जनरल में यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 165 से लेकर के 170 के आसपास। ठीक है, यहाँ मैं फीमेल की कैटेगरी की यहाँ पर रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए वैकेंसीज कम है काफ़ी, पिछली बार की तरह 50,000 वैकेंसी नहीं है भैया, एक बात ये ध्यान रखिएगा। और ओबीसी कैंडिडेट की अगर फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको रख रहा हूँ 155 से लेकर के 160 के आसपास अगर नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर जो है श्योर हो सकता है। और यहाँ पे अगर एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो एससी फीमेल की अगर बात करते हैं, यहाँ पर फीमेल की बात करते हैं एससी फीमेल की, तो जो है इसका जो रख रहा हूँ मैं 140 के आसपास। ठीक है, 140 से लेकर के 150 के आसपास अगर आपके नंबर आएंगे एससी कैंडिडेट में तो आप इसमें सिलेक्शन हो सकते हैं फीमेल से। अगर एसटी फीमेल की अगर बात करते हैं तो गाइज यहाँ पर एसटी फीमेल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 130 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन आंसर सही हो रहे हैं, 130 के आसपास अगर नंबर आ रहे हैं सारे के सारे, तो आपका मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर एक ये जनरल आइडिया लगाया गया है आप लोगों के हिसाब से और पेपर को देखते हुए कि कितना यहाँ पे कट ऑफ आपका जा सकता है। तो चलिए कुछ और चीज़ें यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इसकी फाइनल आंसर की या फिर इसके रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए फाइनल आंसर की जो है वो उसमें लगभग यहाँ पर 2 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि यूपी पुलिस की आप जानते हैं हालात कैसे हैं, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में रहता है। तो यहाँ पर अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके ऑफिशियल आंसर की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर आपको फरवरी के आसपास देखने को मिल सकती है इसकी फाइनल आंसर की, क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए आंसर की आएगी उसमें भी कुछ संशोधन किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फाइनल आंसर की आएगी और रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें लगभग जो है 3 से 4 महीने का समय आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है इसके रिजल्ट का वेट करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है इसको आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।